एक छोटे से गांव में दो बहुत जिगरी दोस्त रहते थे। एक का नाम सागर और दूसरे का नाम शंभू था। सागर एक भोला भाला और बहुत ही सीधा इंसान था और दूसरी तरफ शंभू बहुत ही शातिर और आलसी इंसान था। शंभू को जब भी किसी काम की जरूरत पड़ती थी वह सागर से अपना काम निकलवा लेता था और उसके ऊपर जब भी कोई मुसीबत होती वह सागर को अपने आगे खड़ा कर देता था, क्योंकि वह बचपन से ही एक साथ खाते खेलते उठते बैठते थे, इसलिए दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। शंभू को दिन भर लोग समझाते रहते थे, लेकिन वह आवारागर्दी के अलावा कोई भी काम नहीं करता था। इधर सागर अपनी माँ का एक आज्ञाकारी बेटा था। वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। सागर के पास थोड़ी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपनी और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन सागर जब अपने खेतों से काम करके थका हारा जब घर आया, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तो तू बहुत थका हारा लग रहा है, आज तू सिर्फ आराम कर, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। दिन भर तू तो खेतों में काम करता है और घर आकर घर के कामों में तू मेरी मदद भी करता है। बेटा आखिर तू कितना करेगा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ आप ये कैसी बातें कर रही है, आपकी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है, आप इस उम्र में घर के काम कैसे करेंगी? और मैं तो खेतों में थोड़ा सा काम करता हूँ और बाकी बैठा ही रहता हूँ, इसलिए घर के कामों में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और मैं इस उम्र में काम नहीं करूँगा तो आखिर कब काम करूँगा? मेरी उम्र अभी काम करने की है, आराम करने की नहीं। अगले दिन सागर शंभू से मिलता है और शंभू से कहता है। शंभू सिर्फ सागर का कहने का दोस्त था, लेकिन वह मन ही मन सागर से बहुत जलता है, क्योंकि गांव में सभी लोग सागर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते थे और गांव में सभी लोग शंभू की बहुत ही बुराई किया करते थे। सागर की बात सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अब मेरे पिताजी गांव के लोगों से मेरी शिकायत करने लगे। ऐसा लगता है कि वह तो मुझे देखना ही नहीं चाहते, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। तुम ऐसा क्यों सोचते हो शंभू? अगर तुम काम धंधा करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा और तुम्हें काम करता देखकर तुम्हारे पिताजी की चिंता भी दूर हो जाएगी। यही उम्र काम करने की है, इस उम्र में लोग काम कर सकता है। जो आदमी अपनी जवानी में आराम करने का दिन गुजार देता है, उसके लिए बुढ़ापा किसी शराब से कम नहीं होता है। तुम मेरी बात पर एक बार विचार जरूर करना। इतना कहकर सागर अपने घर की तरफ चला जाता है। वही शंभू अपने मन को गुस्से में दबाए हुए सागर को घर जाते हुए देख रहा था। सागर के जाने के बाद शंभू अपने मन में बड़बड़ाने लगता है, ये सागर का बच्चा इतना बड़ा हो गया है, ये मुझे आकर समझा रहा है। कुछ दिनों बाद ये तो मेरे साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था और आज ये मुझे मेहनत का फल सिखा रहा है। तभी गांव के मुखिया शंभू से अपना पैसा लेने आता है। तुम हमेशा यही कहते हो, लौटा दूंगा, कब लौटाओगे? यही बताकर तुम मुझे 4 महीने से बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारे पिता का लिहाज देखता हूँ और उन्हें देखकर मैं चुप रहता हूँ। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और रहता तो उसकी हालत मैं खराब कर देता। मुखिया की बात सुनकर शंभू थोड़ा डर जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे आज दिन भर का समय दे रहा हूँ, कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर आज तुम मेरे पैसे दिन में नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे बाप से सारे पैसे वसूल करूँगा और उनके सामने ही तुझे बहुत पिटवाऊंगा, समझा? इतना कहकर मुखिया गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? जो पैसे मैंने मुखिया से लिए थे उधार में, उसे तो मैंने जुए में उड़ा दिए। अब मैं मुखिया को पैसे कहाँ से दूँ? ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अगर ये बात पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे घर पे नहीं रखेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। तभी शंभू ने एक तरकीब सोचा और वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। क्यों ना मैं सागर से थोड़े पैसे उधार ले लूं? एक वही गांव में है जिसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा तो वो मुझे पैसे जरूर देगा। ये सोचकर शंभू सागर के पास जाता है और रोता हुआ चेहरा बनाकर सागर से पैसे मांगता है। अरे शंभू, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि जुए की लत बुरी है। सागर तू मेरा सच्चा दोस्त है, हर मुसीबत में तुमने मेरी मदद की है, इस बार मुझे बचा ले दोस्त। सागर अपने फसल को कुछ समय पहले ही बेचा था, जिसके पैसे अभी उसके घर में ही रखे हुए थे। सागर उस पैसे को शंभू को दे दिया और शंभू से कहा,
अगर तुमने मुखिया के पैसे नहीं दिए तो मुखिया जी तुम्हें बहुत मारेंगे। ये लो पैसे और मुखिया जी को उस समय पैसे वापस लौटा दो और कल से ही एक नई शुरुआत कर और कोई काम धंधा कर ले।